क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। अब देखिए, सबसे पहले अपने को इसको अच्छे से समझना है कि ये है क्या चीज। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, अब वर्ड आया है ध्यान से सुनिएगा, फिजिकल क्वांटिटी। आप लोगों ने छोटी क्लासों में यानी 10वीं तक में ये शायद वर्ड पढ़े होंगे, हो भी सकता है कि आप लोगों ने ये वर्ड नहीं पढ़े हो। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो सभी क्वांटिटी जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम अनुमान लगा सकते हैं, जिसके बारे में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो सभी क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अब कई बार ऐसा होता है जैसे लेंथ। लेंथ क्या चीज है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मीजर कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जिसको हम माप सकते हैं। तो ऐसी कोई क्वांटिटी जिसको हम मीजर कर सकते हैं, जिसको हम अपने शब्दों से, हम अपने टॉकिंग वे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब जैसे वेट हो गया, वजन। वजन नाप सकते हैं नहीं? नाप सकते। कैसे नाप सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा वेट कितना है? 65 किलो। तो 65 किलो ये वजन नाप लिया, तो इसको हमने डिस्क्राइब कर दिया मेरे वेट को। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले जो अपने पास डेफिनेशन आती है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना? तो आप इसको अपने वे में लिखें कि क्या होती है और क्या चीज हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग आ गई अपने पास फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटियां कितने टाइप की होती है, ठीक है ना? तो फिजिकल क्वांटिटी ध्यान से देखिएगा, अपने पास जो फिजिकल क्वांटिटियां होती है वो 3 तरह की हो जाएगी, क्योंकि हम आगे इनके बारे में यूनिट्स पढ़ेंगे, यूनिट्स भी इसी तरह से डिफाइन करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटियों के बारे में, यानी जिनको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं, वो सभी अपने पास फिजिकल क्वांटिटियां हो गई। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपके पेरेंट्स बाजार भेजते हैं कि जाओ भाई चीनी लेकर के आओ। तो आप बाजार गए, चीनी लेकर के आएंगे, दुकानदार के पास गए तो आप क्या कहोगे कि भाई मेरे को चीनी दे दो। तो दुकानदार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा? कितनी चाहिए? आप क्या बताओगे? 5 मीटर चीनी दे दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप 5 मीटर मांगे, आप ऐसे 5 घंटे दे दो, तो ये पॉसिबल है? नहीं। आप क्या बोलोगे? यानी 5 केजी। तो केजी क्या है? उसका वेट है। तो उसके वेट को, वजन को डिस्क्राइब करने के लिए आपने एक ऐसा पर्टिकुलर वर्ड बोला जो उसको वेल डिफाइन करता है। और ये जो वेल डिफाइन करने वाला जो वर्ड होता है, ये इसकी यूनिट होती है। यानी पहले तो हो गई फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी को फिर उसको डिस्क्राइब करने के लिए, अच्छे से डिफाइन करने के लिए एक सफिक्स बोल सकते हैं हम इसको। ये जो सफिक्स होता है ये आपकी क्या कहलाती है? यूनिट कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। तो इस तरह से जब हम फिजिकल क्वांटिटीज इनके बारे में और आगे बढ़ते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटियों के नाम भी लिखेंगे, नाम के साथ साथ में इनकी हम यूनिट्स भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अभी हम बात कर रहे थे कई तरह की क्वांटिटीज होती है, ठीक है ना? तो फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है? फिजिकल क्वांटिटीज को सबसे पहले हम अलग अलग भाग में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं इनको। सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना? सेकंड नंबर पर हम ले लेते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
और थर्ड नंबर पर हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। तो अपने पास में एक्चुअली में वास्तविकता में कितनी तरह की फिजिकल क्वांटिटियां हैं? अपने पास में 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटियां हो गई। ठीक, फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड डेराइव्ड, थर्ड हो गई कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, कई जगह पर दो ही बताते हैं, फिजिकल और डेराइव्ड, सॉरी फंडामेंटल और डेराइव्ड, थर्ड को नहीं बताते, तो हम थर्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसको भी कई पार्टों में बांटा गया है। इसको कैसे पार्टों में बांटा गया है? ये 7 टाइप की होती है, 7 प्रकार की होती है। इसके कितने टाइप हो जाएंगे? 7 टाइप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और ये 7। अच्छा, 7 तरह की होती है ये 7 क्वांटिटीज। अच्छा, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज ही क्यों कहते हैं? और ये टाइप 7 ही है, क्यों है? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन ये है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, यानी जो फॉर एग्जांपल जैसे किलोग्राम, मीटर और सेकंड है कि नहीं, टाइम, यह है अपने पास। ठीक, तो ये क्या तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं क्या? ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या हो गई आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई। क्लियर है ना। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जो इनसे मिलकर के बनी होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, इनसे मिलकर के बनेगी। तो जो इनसे मिलकर के बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे है अपने पास वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर, टाइम किसमें हो गया? सेकंड में। तो मीटर अपॉन सेकंड हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से यानी जो वेलोसिटी है वो मीटर और टाइम, सेकंड यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर इनमें से कोई भी एक चेंज होती है ना, तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी वो तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी, और जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ठीक है। और अब हमने तीसरी एक और नाम दिया कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब जैसे देखें आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर या फिर क्या कहते हैं जो ड्राइंग के अंदर एंगल क्रिएट करते हैं, बनाते कि नहीं बनाते? आप लोगों ने ये एंगल क्रिएट कर दिया, मान लीजिए कितना? 45। तो इसके साथ में आप क्या यूज कर रहे हैं? डिग्री। डिग्री वर्ड यूज कर रहे हैं ना। तो ये जो डिग्री है ये ना तो डेराइव्ड में आती है और ना ही आपकी फंडामेंटल में आती है। तो कुछ क्वांटिटीज की ऐसी होती है, ठीक है ना, जो ना तो फंडामेंटल में सस्टेन करती है और ना ही डेराइव में सस्टेन करती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम किस में रख देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में हम रख देते हैं। आ गई होगी बात समझ में। तो ये जो इसको बोलते हैं हम प्लेन एंगल, ठीक है ना, तो ये प्लेन एंगल हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने इस पर बोर्ड पर देख रहे हो क्वांटिटी को टाइप में देख लिया। तो फर्स्ट आ गया आपके पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल में हम लिख देते हैं, तो देखो जैसे हम बोलते हैं वेट, तो वेट को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? मास। मास इज द फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। सेकंड आ गया अपने पास लेंथ, ठीक है ना, लेंथ। अच्छा, लेंथ को कई अलग अलग वर्डों में डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक तरीके की लेंथ ही तो होती है लेंथ। इसके अलावा ब्रेथ, इसके अलावा हाइट, ये भी वर्ड से हम यूज कर सकते हैं। यानी केवल हम लेंथ कहने का मतलब ये हो जाता है ब्रेथ को आप कंसीडर नहीं कर रहे हो,
ऐसा नहीं होगा कि आप हाइट को कंसीडर नहीं कर रहे हो। डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये भी लेंथ का ही एक टाइप होता है कि नहीं? आपने सिनोनिम सुने कि नहीं सुने? तो वो एक तरीके से सिनोनिम्स टाइप में ही चलेगा। फिर इसके बाद में जस्ट अपने पास में आता है नंबर 3 आता है टाइम। ठीक है, ये आ गया। टाइम के बाद में अपने पास में क्या आता है? टेम्परेचर। ठीक है ना? और फिर आता है अपने पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके बाद में आता है आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और नंबर 7 पर आता है अपने पास करंट। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट बोलते कि नहीं बोलते? इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिएगा अपने पास में मतलब एक सोसाइटी बनी हुई है, साइंस की एक सोसाइटी है। वो सोसाइटी क्या करती है? इन सब का रिकॉर्ड अपने पास में रखती है। ठीक है ना? वो रिकॉर्ड मेंटेन करती है। इन हर एक पर्टिकुलर्स की एक डेफिनेशन वो रखती है कि हम मास बोल रहे हैं, मास की यूनिट होती है जैसे 1 किलोग्राम। तो किलोग्राम में भी 1 किलोग्राम। आप लोगों ने बाट तो देखे होंगे, सब्जी लेने जाते हैं, कोई किराने का सामान लेने जाते हैं तो आप देखते हो। तो आजकल तो इलेक्ट्रिक वो कांटे आ गए हैं ना, वेट मशीन आई है कि नहीं आ गई, इलेक्ट्रिक वेट मशीन। लेकिन उससे पहले आपने तराजू देखा होगा, एक तरफ 1 किलो का बाट रखते थे और दूसरी तरफ सामान तोल देते थे। तो उस बाट का वेट 1 किलो फिक्स है, ये कौन डिसाइड करता है? इसके लिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक साइंटिफिक एजेंसी है, एक संस्था है जो डिफाइन करती है कि उस बाट का जो वेट है वो 1 किलो है या 2 किलो है या 5 किलो है। बात समझ में आ गई ना? तो एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक एजेंसी है साइंस से संबंधित, जो इन सब का रिकॉर्ड क्या रखती है? अपने पास रखेगी और हर एक चीज को परफेक्टली प्योरली डिफाइन भी करती है। क्लियर हो गई ना? तो ये अपने पास देखो, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो कितने टाइप किया गई? 7 टाइप किया गई। अब मैं कुछ ऐसी क्वांटिटीज के बारे में लिखता हूं जो किसमें डिफाइन करेगी? ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटियों में आ जाएगी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया एरिया। अब इसमें तो बहुत सारी है, ये जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है ना, ये बहुत सारी है। हम 300 400 आप अगर आपके पास 11th क्लास की फिजिक्स की बुक है तो आप उसमें लास्ट में देखेंगे तो उसमें कई सारी फिजिकल क्वांटिटियां दी हुई है कि नहीं? पार्ट 1 जो है इसमें लास्ट में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी लगभग 300 के आसपास है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारी है। अब ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ही है, कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे एरिया। अब एरिया क्या इनमें से आ रहा है क्या? किसी में भी नहीं आ रहा। तो एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है ना? तो अब देखो, अगर एक चीज ये दो से मिलकर के बनी हुई, लेंथ से और ब्रेथ से, और दोनों लगभग इसमें ही आती है, इसमें ही आ गई ना। लेंथ इंटू लेंथ बोल सकते हैं, यानी साइड इंटू साइड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ब्रेथ इंटू ब्रेथ बोल सकते हैं, लेंथ इंटू हाइट बोल सकते हैं, हाइट इंटू ब्रेथ बोल सकते हैं। ये सब कंसीडर किसको करेंगे? एरिया को करेंगे। तो इनमें से केवल एक क्वांटिटी, ये दो अलग अलग क्वांटिटीज है, लेंथ अलग हो गई और ब्रेथ अलग हो गई, यानी किसी एक ही साइज के लिए। फॉर एग्जांपल बोर्ड की ये देखो लेंथ और ये ब्रेथ, तो दोनों डिफरेंट हो गई ना। फिजिकल क्वांटिटी तो एक है लेकिन किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट की वो दो अलग अलग चीजें हो गई। अब लेंथ बदलेगी तो एरिया चेंज हो जाएगा, ब्रेथ बदलती है तो एरिया चेंज हो जाता है, यानी इन दोनों में से कोई सा भी एक चेंज आएगा तो एरिया चेंज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि एरिया चेंज हो जाता है कब? जब इन दोनों में से कोई चेंज आएगी। तो एरिया डिपेंडेंट हो गया इनके ऊपर, हो गया कि नहीं हो गया? वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है बताएंगे जरा आप? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अपॉन टाइम। अब देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है तो वेलोसिटी चेंज होगी, टाइम चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मुंडवा से नागौर की जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्स 20 किलोमीटर है।
20 किलोमीटर हो गई। और टाइम कितना लगता है यहाँ से वहां तक जाने में, मान लेते हैं कि 20 मिनट लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 20 मिनट। तो 20 किलोमीटर तो ऊपर आ गए, 20 मिनट नीचे आ गए, 20 से 20 कट गया तो एक किलोमीटर प्रति मिनट, ये वेलोसिटी आ गई। अब मान लो कि मैं अपनी क्या कहते हैं जो टाइम जो है वो टाइम कम कर देता हूँ, स्पीड बढ़ा दूंगा तो टाइम कम हो जाएगा। मुंडवा से नागौर में मान लो 10 मिनट में ही पहुंच गया, 10 मिनट में पहुंच गया ना। डिस्टेंस कितनी है? डिस्प्लेसमेंट 20, टाइम कितना हो गया? 10। तो काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति मिनट। पहले कितना आ रहा था? 1 किलोमीटर प्रति मिनट, अब कितना आ गया? 2 किलोमीटर प्रति मिनट। तो कहने का मतलब क्या है? इनमें से कोई सी भी एक क्वांटिटी चेंज होगी तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी इनके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। वॉल्यूम है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, ठीक है ना। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे इस बुक के अंदर 11th क्लास में, तो वो इनके ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये अपने पास हो गई, इनके तो नाम ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में, तो कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो 2 तरह की होगी। नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, एक तो हो गया प्लेन एंगल, ठीक है, जिसकी जो यूनिट होती है वो डिग्री या रेडियन। रेडियन सुना है आप लोगों ने वर्ड, ठीक है ना। तो रेडियन वर्ड आता है कि नहीं आता। एंगल को मेजरमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो डिग्री में आप कंसीडर करें, तो डिग्री जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से लेकर के आप 180 डिग्री तक एक प्रोटेक्टर होता है कि नहीं होता, ठीक है। अगर आप उसको डिग्री में मेजर नहीं कर रहे हो, कंसीडर नहीं कर रहे हो, तो आप किस में कंसीडर कर सकते हैं? आप उसको रेडियन में कंसीडर कर सकते हैं, पाई रेडियन तक, यानी 0 से लेके पाई 180 को रिप्रेजेंट करता है। आपको इस चैप्टर के अंदर डिग्री को रेडियन में चेंज करना, रेडियन को वापस डिग्री में चेंज करना, ये सारी चीजों के बारे में भी सिखाएंगे। तो इस तरह से अपने पास में ये एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटियों में क्या आ गया? प्लेन एंगल आ गया। और दूसरी आती है नंबर 2 सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या चीज है, इसको कैसे बताएंगे? तो आप लोगों ने कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी, वनीला फ्लेवर आते हैं ना कई सारे, तो उस कोन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा इस तरह की डिजाइन होती है, होती कि नहीं होती? कोन, शंकु के जैसी होती है ना। तो इस शंकु का यहाँ पर जो एंगल बनता है इस जगह पर, ये वाला एंगल, इस पर अगर 1 रुपए का सिक्का मैं इस तरह से फंसा दूं, ठीक है, तो 1 रुपए का जो सिक्का जो एरिया कवर्ड कर रहा होता है, उस एरिया को एंगल की फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तब वो कहलाता है सॉलिड एंगल। वो क्या कहलाएगा? सॉलिड एंगल। इस पर तो ये एक लाइन के फॉर्म में कंसीडर कर रहा था, आप यहाँ देखें ना, तो ये वाला तो किस में कंसीडर करता है? एक लाइन की फॉर्म में कंसीडर करता है, लेकिन ये लाइन नहीं होती है। यहाँ पर ये एरिया की फॉर्म में कंसीडर कर रहा होता है, लेकिन ये एरिया नहीं होता है। तो इस तरह के एंगल को तो हम प्लेन एंगल बोल देते हैं, और यहाँ पर जो एंगल कंसीडर कर रहा होता है इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। इस तरह से ये 2 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में आती है। तो आप लोगों के सामने देखिएगा बोर्ड पर, वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। चैप्टर अपने पास सेकंड है, यूनिट और मेजरमेंट आता है। इस चैप्टर का जो फर्स्ट हेडिंग इंट्रो के तौर पर आप लेते हैं, तो इंट्रो में आती है सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी। कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको आप आसानी से अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं, यानी एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। फिर फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिफाइन कर दिया है 3 अलग अलग पार्ट में। नंबर फर्स्ट पार्ट आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड पार्ट है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और नंबर थर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को भी हमने 7 पार्ट में बांट दिया है। फंडामेंटल 7 पार्ट की होती है, तो ये 7 हो जाएगी। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद में डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसके तो पार ही नहीं है, ये बहुत सारी होती है।
जितना भी हम फिजिक्स में इनके बारे में पढ़ेंगे वो सब इसमें ही आ जाएगी। एरिया है, वॉल्यूम है, ठीक है ना, वेलोसिटी हो जाएगी, एक्सीलरेशन हो जाएगा, फोर्स, इम्पल्स, कई सारी चीजें इसमें आ जाएगी। सर और एक थर्ड क्वेश्चन है जो है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है, ये दो तरह की हो जाएगी, प्लेन एंगल और डाउट दूसरा है सॉलिड एंगल। ये लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सभी जो भी आप लोगों ने पढ़ा है इसका सब स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप नोटबुक में लिखते हैं। वैसे तो मैं नोट्स भेजूंगा, नोट्स में सब चीज लिखी हुई होगी, लेकिन फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिखिएगा। सर एक क्वेश्चन है सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब कल हम जब हेलो। इनके यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास जब होगी अपनी, इसमें हम यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे आप फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे हो ना, तो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हम बात करेंगे, तीन तरह से उनको भी डिफाइन कर देंगे। सेम ये लिखेंगे और इसके साइड में हम यूनिट भी लिखेंगे साथ में, ठीक है ना। तो इस तरह से जब आप नोट करोगे तो आपको आधा चैप्टर तो आसानी से आ जाएगा। और फिर इसको हम फिजिक्स में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइंस नोटेशन क्या होते हैं, जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर उसका लगभग 20% और आपको आ जाएगा। और फिर बाकी रिमेनिंग जो 30% है, उस 30% में आपको कैलकुलेशन करना है, आपको फाइंड आउट करना होता है, आप उसको यूटिलाइज करना होता है, और आसानी से आप इस चैप्टर के बारे में जान पाएंगे। आपको बता दें, अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप जी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड के बारे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो चैप्टर है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बारे में अगर आप अच्छे से जानते हो तो आप काफी मतलब 10% मार्क्स एक्वायर कर सकते हो इसके बेसिस पर। चले ठीक है, आज की क्लास हम इतनी ही लेंगे, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में और इसके बारे में आगे बताएंगे। हैव ए गुड डे टू एवरीवन।